हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आईजीआई के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 4225 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो 1475 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम बात करेंगे 2750 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का ऑफर फॉर सेल यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ये जो पैसा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 417 की कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के नाम यहाँ पे 35 शेयर का लॉट है जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 35 शेयर ये लॉट है इसके यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे 10% के लगभग के रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आईपीओ का साइज यहाँ पे बड़ा है, लगभग अगर हम बात करेंगे 4200 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज है। तो इसकी वजह से कहने की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल में भी यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे, भले 10% का रिटेल कोटा है लेकिन फिर भी यहाँ पे चांसेस काफी अच्छे रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम अभी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है जो ज्वेलरी और डायमंड्स वगैरह होते हैं तो उनके सर्टिफिकेशन से रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे काम करते हुए नजर आती है। यानी कि उनको सर्टिफाई करती है, ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से उनको सर्टिफिकेशन देने का ये कंपनी काम करती है। यानी कि अगर इनके थ्रू अगर सर्टिफिकेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं आगे जाके मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हो। उसको सर्टिफिकेशन से लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं सही ये एक्चुअल में सही ज्वेलरी है, ये उसके सर्टिफिकेशन से रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के अलावा अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 18,000 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 6 महीने की अगर कंपनी की अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 325 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो अगर हम ये मान के चलते कि एनुअलाइज लगभग 600 करोड़ के लगभग का पैडी कंपनी का में होता हुआ नजर आ सकता है, उसके हिसाब से लगभग 30 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज मुझे पर्टिकुलरली इतना ज्यादा कोई कॉस्टली कंपनी का शेयर यहाँ पे नजर नहीं आता है, तो इसीलिए कहने की थोड़ी अच्छी डिमांड में यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन अब अगर हम आईपीओ के अगर हम एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो 1475 करोड़ के लगभग का जो फ्रेश इश्यू में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है तो ये पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और जिसमें इनके जो प्रमोटर ग्रुप की दो कंपनीज है, आई थिंक एक बेल्जियम की एक कंपनी है और एक दूसरी कंपनी कोई और कंट्री की है, तो उसको यहाँ पे एक कंपनी खरीदने वाली है तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा में यूज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एट दी एंड अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा जो ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो जो कंपनीज है वो अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर्स उनको ओन करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरा जो आईपीओ की अगर हम बात करेंगे जो पूरा आईपीओ का 4200 करोड़ का ये जो आईपीओ है ये पूरा हमें ऑफर फॉर सेल यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि ये जो पैसा ये भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे पर्टिकुलरली ये नेगेटिव नजर आता है, क्योंकि आप ना आईपीओ के पैसे से अगर आप आईपीओ में फंड रेज कर रहे हो तो उसके लिए आप अपने को एग्जिट देने के लिए आप आईपीओ लेकर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आईपीओ का लगता है। क्योंकि देखिए, आपकी अगर कोई कंपनी है तो आपकी जो एक मेन कंपनी है उसके थ्रू आप फंड रेज करते हो, फिर उससे आप उसको बैकआउट कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे पर्टिकुलरली ये नेगेटिव साइन यहाँ पे नजर आता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज थोड़ा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लिस्टिंग है इनकी अगर हम बात करेंगे तो इतने ज़्यादा कोई फिनोमिनल लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो थोड़े माइनर गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई 50-60% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आएगी, तो उस पॉइंट से मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए माइनर 10 से 15% के गेन के लिए मेरे हिसाब से अप्लाई करना सही रहेगा। दोस्तों मैं करता हूँ कि आईजीआई के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।